सोमवार को देश भर में रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार मनाया जाएगा, जिसमें हर बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधेगी और बदले में वो भाई अपनी बहन की सुरक्षा का वादा करेगा। लेकिन गुरुग्राम में रक्षाबंधन से एक दिन पहले ही ये पवित्र त्योहार मनाया गया, जहां एक व्यक्ति ने हजारों बहनों से ये राखी बंधवाई और उनको बदले में ये संकल्प दिया कि वो मरते दम तक उन बहनों की रक्षा करेगा। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि रक्षाबंधन से एक दिन पहले हजारों बहनों से किसने बंधवाई है राखी। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। सबसे पहले गुरुग्राम न्यूज की पूरी टीम की तरफ से देश भर के हर भाई और बहन को रक्षाबंधन के इस पवित्र त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरुग्राम में एक व्यक्ति ऐसा है जिसने हजारों बहनों से रक्षाबंधन पर यह रक्षा सूत्र अपनी कलाई पर बंधवाया और उन बहनों से वादा किया है कि अगर कभी भी जीवन में इन बहनों पर कोई संकट आया तो वो संकट झेलने के लिए ये भाई उन बहनों के आगे खड़ा मिलेगा। दरअसल गुड़गांव विधानसभा से बीजेपी की टिकट मांग रहे बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जीएल शर्मा ने आज गुरुग्राम के सेक्टर 5 इलाके में नेकी फार्म हाउस में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। दरअसल इस कार्यक्रम का आयोजन ही रक्षाबंधन के लिए किया गया और इस रक्षाबंधन के त्योहार को मनाने के लिए हजारों की संख्या में बहनें इस कार्यक्रम में शामिल हुई और जीएल शर्मा को राखी बांधकर उन्होंने आशीर्वाद दिया। जीएल शर्मा ने इस दौरान सभी बहनों का न केवल धन्यवाद किया बल्कि उनको यह भी वादा किया है कि अगर जीवन में कभी भी कोई उन बहनों पर संकट आया, कोई आपत्ति आई, तो उस आपत्ति के आगे जीएल शर्मा खड़ा हुआ नजर आएगा। इस दौरान जितनी भी बहनें वहां पर जीएल शर्मा को राखी बांधने के लिए पहुंची, उन सब ने जीएल शर्मा को आशीर्वाद दिया और ये कहा कि वो जिस काम को करना चाहेंगे उनकी बहनें उनके साथ हमेशा खड़ी रहेंगी। इस पवित्र त्योहार को मनाने के लिए आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में ढोल नगाड़ों का भी इंतजाम किया गया। उन ढोल नगाड़ों की थाप पर खुद जीएल शर्मा नाचते हुए नजर आए और उनकी बहन भी उनका उत्साह बढ़ाती हुई नजर आई जब वो उनके साथ नाचने लगी। वहीं जीएल शर्मा ने ढोल नगाड़े बजाए भी और सभी बहनों को, जो उनकी बड़ी बहनें हैं, उनको सुरक्षा का वादा किया, साथ ही छोटी बहनों को आशीर्वाद दिया और युवाओं से ये अपील की है कि वो ना केवल अपनी बहन को ही बहन समझे बल्कि समाज में जितनी बहनें हैं सभी को बहन की नजर से देखें और अगर किसी बहन पर कोई आपत्ति आती है, किसी के खिलाफ कोई अत्याचार होता है, तो हम सब लोगों को एकजुट होकर खड़े होना चाहिए और उस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और कोई भी बहन जिसके खिलाफ ये अत्याचार हुआ है उसको इंसाफ दिलाना चाहिए। आइए आपको सुनवाते हैं जीएल शर्मा ने गुरुग्राम की इन हजारों बहनों के सामने क्या अपील की है। ये भीषण गर्मी और इस गर्मी में आप मेरी बहनें, मैं सबसे बड़ा सौभाग्यशाली भाई हूं पूरे विश्व में। मैं ये मानता हूं कि सबकी कोई एक बहन बताए तो दो बताए। आपका भाई है जीएल शर्मा, हमेशा जब कोई पूछता मेरे से कि आपकी बहनें कितनी है तो मैं कहता हूं मेरी लाखों बहनें हैं जो सामने बैठी। रक्षाबंधन का ये पावन पवित्र त्योहार भाई बहन के अटूट विश्वास और प्रेम का त्योहार, और ये खूबसूरती केवल हिंदुस्तान में है, विश्व के पूरे देशों में अगर आप देखेंगे तो ये खूबसूरती भारत माता के इस देश में, इस भारत देश में, इस हिंदुस्तान में ही है कि रक्षाबंधन के दिन बहन जब अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती है तो वो दिव्य आत्मा, वो परमात्मा का आशीर्वाद देती है अपने भाई को कि तू सदा जिंदा रहना और हमारी रक्षा करना। और मैं आज के दिन सबसे पहले जितनी बहनें मंच पे हैं और हजारों की संख्या पे आप सामने मेरी बहनें हैं, आप सबने जो मेरी कलाई पे राखी बांधी है, मैं ये आपको सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जितनी भी मेरी बहनें हैं इन पे अगर किसी प्रकार की कोई संकट आएगा तो सबसे पहले वो संकट का सामना आपका भाई जीएल शर्मा करेगा। क्योंकि ये त्योहार भाई के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है
जितना बहन के लिए महत्वपूर्ण है। भाई को भी जब बहन रक्षा सूत्र में बांधती है तो वो दिव्य शक्ति का आशीर्वाद देती है कि सदा मेरा भाई खुशियों से भरा रहे, इतना ताकतवर रहे कि वो सदैव हमारी रक्षा करने में सफल हो। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लगाई जा चुकी है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। तो ऐसे में अब लोग त्योहारों के सहारे ही लोगों को रिझाने में जुटे हुए हैं और अपनी पार्टियों से टिकट मांगने के लिए इस तरह का शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा जब टिकट वितरण का समय आएगा तो कौन टिकट के लिए बाजी मार कर ले जाएगा। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।